नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल एमएस एडवाइजर में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डीएलएड कोर्स 509 के पार्ट नंबर 7 में 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस जो भी आपका स्टडी मटेरियल दिए गए हैं उसी से सारे क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं। इसलिए दोस्तों आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से जरूर कर लें। और दोस्तों, अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है जहाँ कि मैंने आपको डीएलएड कोर्स 508 के 8 पार्ट में और डीएलएड कोर्स 509 के 6 पार्ट में और डीएलएड कोर्स 510 के 1 पार्ट में लगभग 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कराया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो को आप देख लें। वो सारे जितने भी क्वेश्चंस आपको वहां पे कराए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के फर्स्ट मिनट में मिल जाएगा, जहां कि आप डायरेक्ट क्लिक करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में हम लोग डीएलएड कोर्स 509 के पार्ट नंबर 7 में 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करेंगे। और दोस्तों, इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहां पे जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी शिक्षक तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज यहाँ पे क्या क्वेश्चंस रखे गए हैं। इसमें अगर देखें तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, अशोक के शिलालेख को पढ़ सकने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है जेम्स मिल, ऑप्शन बी दिया गया है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी दिया गया है ग्रांट डफ, ऑप्शन डी दिया गया है जोसेफ किनिंघम। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि जेम्स प्रिंसेप। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कौन सा विषय सुविचारित है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है भौतिक, ऑप्शन बी दिया गया है रसायन विज्ञान, ऑप्शन सी दिया गया है पृथ्वी विज्ञान, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसमें दोस्तों आपको जो भी सही आंसर लगता है ABCD में से वो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों उसके बाद आप लास्ट में ये भी बताएं कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए थे और आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ABC दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, किस अध्ययन क्षेत्र के सभी विषयों में कार्यकारी संबंध एवं अंतर होता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है भौतिक विज्ञान, ऑप्शन बी दिया गया है सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन सी दिया गया है जीव विज्ञान, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि सामाजिक विज्ञान। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भारत की प्रथम प्रमुख सभ्यता का पल्लवन कब हुआ। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी दिया गया है 3400 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी दिया गया है 2200 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि भारत की प्रथम प्रमुख सभ्यता का पल्लवन कब हुआ। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, इतिहास के वास्तुशिल्पीय स्रोत के अंतर्गत कौन से स्रोत शामिल हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है पाए गए स्मारक जिनमें शामिल इमारतें, चित्र, बर्तनें और भित्ति चित्र तथा अन्य प्राचीन वस्तुएं, ऑप्शन बी दिए गए हैं सिक्कों के अध्ययन से संग्रहित मुद्रा विषयक साक्ष्य, ऑप्शन सी दिया गया है पुरालेख में शामिल पत्थरों, स्तंभों, चट्टानों, ताम्र पत्तों, भवन की दीवारों, पक्की ईंटें, पत्थर की मोहरें और चित्र, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको बताना है कि इतिहास के वास्तुशिल्पीय स्रोत के अंतर्गत कौन से स्रोत शामिल हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ABC दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भारतीय इतिहास को लिखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है जेम्स मिल, ऑप्शन बी दिया गया है RD बनर्जी, ऑप्शन सी दिया गया है जॉन मार्शल, ऑप्शन डी दिया गया है सर अलेक्जेंडर। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि जेम्स मिल। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, 1856 से 1872 के मध्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक कौन थे। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है अलेक्जेंडर किनिंघम, ऑप्शन बी दिया गया है जॉन मार्शल, ऑप्शन सी दिया गया है RD बनर्जी, ऑप्शन डी दिया गया है जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि अलेक्जेंडर किनिंघम। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस अधिकारी ने प्रथम बार 1921 से 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है RD बनर्जी, ऑप्शन बी दिया गया है HG बेल्स, ऑप्शन सी दिया गया है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि किस अधिकारी ने प्रथम बार 1921 से 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि RD बनर्जी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, हिस्ट्री ऑफ मराठाज 1826 के लेखक हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कैप्टन ग्रांट डफ, ऑप्शन बी दिया गया है जनरल ब्रिक्स, ऑप्शन सी दिया गया है जोसेफ किनिंघम, ऑप्शन डी दिया गया है जॉन मैकलम। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि कैप्टन ग्रांट डफ। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की।
ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 1760 में, ऑप्शन बी दिया गया है 1762 में, ऑप्शन सी दिया गया है 1765 में, ऑप्शन डी दिया गया है 1767 में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन टी यानी कि 1767 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भारत में सर्वप्रथम जनगणना ब्रिटिश सरकार द्वारा कब कराई गई थी? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 1872 में, ऑप्शन बी दिया गया है 1876 में, ऑप्शन सी दिया गया है 1888 में, ऑप्शन डी दिया गया है 1881 में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि 1872 में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भारत का इतिहास भारतीय दृष्टि से लिखे जाने के विचार पर बल देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है मैकाले, ऑप्शन बी दिया गया है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी दिया गया है वुड डिस्पैच, ऑप्शन डी दिया गया है मैक्स मुलर। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि स्वामी विवेकानंद। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, व्हाइट मैन्स वर्डन के लेखक हैं? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है रडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन बी दिया गया है फ्रेडरिक मैक्स मुलर, ऑप्शन सी दिया गया है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी दिया गया है मैकाले। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि रडयार्ड किपलिंग। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, चंपारण सत्याग्रह कब संपन्न हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 1917 से 18 में, ऑप्शन बी दिया गया है 1928 में, ऑप्शन सी दिया गया है 1985 में, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि 1917 से 1918 में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, किस भारतीय शासक ने प्रथम बार अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन बी दिया गया है सियाजी राव गायकवाड़, ऑप्शन सी दिया गया है छत्रपति सिंधिया, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से किन संवैधानिक मूल्य का सामाजिक विज्ञान द्वारा विद्यार्थियों में बीजारोपण होना चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है प्रजातंत्र, ऑप्शन बी दिया गया है धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन सी दिया गया है समाजवाद, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, किन शिक्षा आयोग ने प्रजातंत्र के लिए प्रशिक्षण के प्रावधानों की सिफारिश की? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49, ऑप्शन बी दिया गया है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53, ऑप्शन सी दिया गया है भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि किन शिक्षा आयोग ने प्रजातंत्र के लिए प्रशिक्षण के प्रावधानों की सिफारिश की। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा में समान अंतःकोश संबंधी बातें किस शैक्षिक दस्तावेज में कही गई है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1966, ऑप्शन बी दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन सी दिया गया है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ऑप्शन डी दिया गया है माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मानव जाति के कल्याण कार्यों में संलग्न है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है यूएनओ, ऑप्शन बी दिया गया है यूनेस्को, ऑप्शन सी दिया गया है यूनिसेफ, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि यूएनओ। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भारत का लिंग अनुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 940, ऑप्शन बी दिया गया है 916, ऑप्शन सी दिया गया है 991, ऑप्शन बी दिया गया है 947। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि 940। तो यहाँ पे दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार आपको बताना है कि 1000 पुरुष पे जो है कितने महिलाएं हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1000 पुरुष पे जो है 940 महिलाएं हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अपनी सांस्कृतिक और भूमि की रक्षा के लिए संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 1855 में, ऑप्शन बी दिया गया है 1870 में, ऑप्शन सी दिया गया है 1860 में, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि 1855 में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, ज्ञान की एक शाखा को अध्ययन का क्षेत्र कहने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है कई व्यक्तिगत विषयों का समावेश एक क्षेत्र में अवश्य होना चाहिए, ऑप्शन बी दिया गया है एक अध्ययन क्षेत्र में आने वाले विषयों के बीच कार्यकारी संबंध एवं अंतर होता है, ऑप्शन सी दिया गया है विभिन्न अध्ययन क्षेत्रों के विषयों या अध्ययन क्षेत्रों के बीच क्रियात्मक संबंध और अंतर होता है, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम योजना 2005 द्वारा नागरिक शास्त्र के स्थान पर किस नाम को प्रस्तावित किया?
इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है भूगोल, ऑप्शन बी दिया गया है राजनीतिक विज्ञान, ऑप्शन सी दिया गया है इतिहास, ऑप्शन डी दिया गया है अर्थशास्त्र। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि राजनीतिक विज्ञान। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अलेक्जेंडर के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है अरस्तु, ऑप्शन बी दिया गया है हेरोडोटस, ऑप्शन सी दिया गया है थुसिडाइड्स, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि अरस्तु। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन एक फ्रांस के क्रांतिकारी के प्रसिद्ध इतिहासकार थे? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है प्रोफेसर रिनियर, ऑप्शन बी दिया गया है प्रोफेसर मिथलैंड, ऑप्शन सी दिया गया है थॉमस कार्लाइल, ऑप्शन डी दिया गया है थुसिडाइड्स। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि थॉमस कार्लाइल। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इतिहास की प्रकृति से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है इतिहास मानवों का अध्ययन है, ऑप्शन बी दिया गया है इतिहास वर्तमान की व्याख्या करता है, ऑप्शन सी दिया गया है ऐतिहासिक घटनाएं सतत एवं युक्ति संगत है, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 1900 से 1901 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिया गया है 1947 से 1948 में, ऑप्शन सी दिया गया है 1948 से 1949 में, ऑप्शन डी दिया गया है 1950 से 1951 में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि 1948 से 1949 में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यानी कि कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है इतिहास को एक लौकिक चित्रपटल की तरह अन्य विषयों में सीखे गए तथ्यों की व्याख्या करने के लिए प्रयोग करना तार्किक है, ऑप्शन बी दिया गया है इतिहास शिक्षण से छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है, ऑप्शन सी दिया गया है इतिहास शिक्षण महापुरुषों के कार्यों के अध्ययन में बालकों की रुचि उत्पन्न करता है, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको बताना है कि जो भी यहाँ पे कथन दिए गए हैं इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, इतिहास के साहित्यिक स्रोत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 3, ऑप्शन बी दिया गया है 4, ऑप्शन सी दिया गया है 5, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि 3 भागों में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, 1784 में कलकत्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है ग्रांट डफ, ऑप्शन बी दिया गया है वारेन हेस्टिक्स, ऑप्शन सी दिया गया है विलियम जॉन्स, ऑप्शन डी दिया गया है जनरल मैकलम। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि विलियम जॉन्स। तो यही दोस्तों डीएलएड कोर्स 509 के पार्ट नंबर 7 का 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहां पे जरूर शेयर करें ताकि जो भी शिक्षक एनआईओ से डीएलएड कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सके। और दोस्तों अगर आपने पिछले के वीडियो को नहीं देखा है जहां की मैंने आपको डीएलएड कोर्स 508 के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनते थे उन सारे क्वेश्चन को कराया है, और अगर आपने डीएलएड कोर्स 509 के भी पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उनसे वीडियो को आप देख लें। इन सभी के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, जहां की आप राइट क्लिक करके उनसे वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आगे इसी तरह के वीडियो साथ पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल आएगा उसे आप जरूर क्लिक करें ताकि आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।